वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि किसी भी चरण में चुनाव में पोलराइजेशन हो जाए, सांप्रदायिकता के बाद हिसाब से वोट मिल जाए। इसलिए ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इस पूरे इलेक्शन में ये पता नहीं चल रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग भी कोई अथॉरिटी है। लोग वोट देने निकले तो उनको देख करके तो यही लगता है कि फर्रुखाबाद भी जो है वो बदलाव का साक्षी बनने जा। क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तमाम इंतजामात के बावजूद हो सकता है कुछ जगह से ये शिकायतें हों और वाजिब हों। साहब, जैसे 2024 का जो चुनाव चल रहा है और इसको लेके जो हालात हैं, रैलियां हो रही हैं, वहाँ पर जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जो हैं, सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या वो डरे हुए हैं क्या? ये तो बड़े अफसोस की बात है। देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत बड़े लीडर हैं और 10 साल से प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सांप्रदायिक बयानात दे रहे हैं। असल में पब्लिक जो है बदलाव का मन मूड बना चुकी है जी। और ज़मीन पर जो हकीकत है उसको, जो उसका फीडबैक मिल रहा है, उसकी वजह से भाजपा हाई कमान, इनके मुख्यमंत्री, इनके जो है स्टार प्रचारक जी, वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि किसी भी चरण में चुनाव में पोलराइजेशन हो जाए, सांप्रदायिकता के बाद हिसाब से वोट मिल जाए। इसलिए ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि इस पूरे इलेक्शन में ये पता नहीं चल रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग भी कोई अथॉरिटी है, और अगर है तो वो क्या कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए, ये तो चलो देश की बात रही, अब हम बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में मान लीजिए आपका सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी है, आपकी पार्टी जो है वो 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और ये 63 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चुनाव को देखते हुए जिस हिसाब से योगी जी की सरकार है, तो 80 सीटों में कितना अंदाज़ा है, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला सकती है और कांग्रेस कितनी ला सकती है? ज़मीन पर जो है, जो लोग आज़ादाना तरीके से आंकड़े जुटा रहे हैं जी, और जिस तरह से जनता का मूवमेंट दिख रहा है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है आधी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। मतलब 40 सीटें कम से कम। तो जाहिर सी बात है, 40 अगर वो ला रहे हैं तो 40 आप ला रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कांग्रेस 17 पे लड़ रही है, तो 17 में कितनी ला रही है? अब जो ये सीटों का अनुपात है, इसी हिसाब से जो है इसको डिसाइड कर लीजिए। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, लिहाजा क्लियर तो कोई बात नहीं कही जा सकती। आप ये मान लीजिए कि आधी सीटों पर इंडिया गठबंधन श्योरली जीत रहा है, तो उसमें हमारी पार्टी 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि जीती हुई सीटों का आंकड़ा और उनकी तादाद कितनी हो जाएगी। चलिए, जैसे आप मान लीजिए फर्रुखाबाद ज़िले से हैं और फर्रुखाबाद ज़िले पे भी तो जो है चौथे चरण में चुनाव हो चुका है और 13 तारीख के मतदान के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं और यहाँ का जो चुनाव हुआ है उसको लेके आपका मतलब क्या कहना है कि कौन आ रहा है? क्या रिपीट हो रहे हैं आपके हिसाब से? वैसे खैर आप तो अपने ही प्रत्याशी के बारे में कहेंगे, लेकिन फिर भी आपका क्या आकलन है यहाँ पर? क्या बदलाव है यहाँ पर? हाँ, 13 तारीख को जो है चुनाव में जो लोग वोट देने निकले, तो उनको देख करके तो यही लगता है कि फर्रुखाबाद भी जो है वो बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है जी। और लोगों ने जो है धर्म, संप्रदाय और सांप्रदायिकता, इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट किया है। ऐसा नज़र आया 13 तारीख को। तो उस हिसाब से ये लगता है कि फर्रुखाबाद में भी बदलाव होगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा, हम जैसे मान लो यूपी 76 न्यूज़ टीम ने भी जो है जनपद के बूथों पे आंकलन करा, देखा जाके वहाँ पर बूथ दर बूथ,
पार्टी के ना तो वहाँ एजेंट दिखाई दिए और ना ही बस्ते लगे हुए थे, क्या कारण था, किसका ये क्या रवैया था जिला संगठन का या मतलब पार्टी का? देखिए, हो सकता है कुछ जगहों पर जो है इस तरह की शिकायत आई, ये बस्ता वगैरह जो है वहाँ पर लगा नहीं या पहुँचा नहीं, जी। या कुछ बूथों से ये शिकायत आई कि वहाँ हमारे एजेंट नहीं हैं। जी। तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तमाम इंतज़ामात के बावजूद जी। हो सकता है कुछ जगह से ये शिकायतें हों और वाजिब हों, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, बदलाव के लिए ये चुनाव हमारा पार्टियों से ज़्यादा जनता ने लड़ा है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। जनता ही बदलाव चाहती है, एजेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जनता ने जो है वोट देने में कोताही नहीं करी।